आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। औरंगाबाद के पास एक मालगाड़ी से कटकर प्रदेश के 16 मजदूरों की मौत। सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री ने भी जताया दुख। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। राज्य सरकार ने प्रवासी कामगारों को वापस लाने के लिए रेलवे से 25 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें मांगी। आज भी लौटे हजारों कामगार। और प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 3,252 हो गई। 36 जिलों तक फैला संक्रमण। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में आज तड़के एक दर्दनाक हादसे में औरंगाबाद के पास बदनापुर करमाड़ रेलखंड में एक मालगाड़ी से कटकर प्रदेश के 16 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी मजदूर शहडोल और उमरिया जिलों के थे। इस दर्दनाक हादसे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गहरा दुख जताया है। ये सभी मजदूर थे, जालना में एसआरजी कंपनी में काम करते थे। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने औरंगाबाद ट्रेन हादसे में श्रमिकों की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास रेल दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर शोक प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत श्रमिकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। उधर उमरिया जिला प्रशासन ने प्रत्येक श्रमिक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। औरंगाबाद के समीप रेल हादसे में उमरिया जिले के आदिवासी बाहुल ग्राम चिल्हारी, ममान, जमड़ी, नेवसा के 5 श्रमिक युवकों की मौत होने के बाद यहां पर सभी घर शोक में डूब गए हैं। श्रमिकों की मौत की पुष्टि के बाद इन ग्रामों में राजस्व और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर मृतकों के परिजनों को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाने के साथ उन्हें हर संभव शासकीय मदद प्रदान करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। हालांकि जिला कलेक्टर सरोज सोमवंशी ने बताया है कि मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि जिला प्रशासन की ओर से प्रदान की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। वहीं हमारे शहडोल संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों की हर संभव मदद की जा रही है। औरंगाबाद हादसे में मारे गए मजदूरों के गांव शहडोल जिला प्रशासन की टीम पहुंच गई है। उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। कलेक्टर डॉक्टर सतेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार मृतक 2 अलग-अलग गांव अतौली और चचाई के हैं। जल्द ही पूरी जानकारी जुटा ली जाएगी और मजदूरों के परिवारजनों की हर संभव मदद की जाएगी। शहडोल पुलिस जोन के आईजी टी जनार्दन ने बताया कि मृतक मजदूर शहडोल जिले के जयसीनगर और देवलोन थाना और उमरिया जिले के पाली और इंदवार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों जिला के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मृतकों के गांव पहुंचे हैं। मृतकों के अंतिम संस्कार की तैयारी और उनके परिवारजनों की मदद का प्रयास कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बाहर फंसे श्रमिकों से विनम्र अपील करते हुए आज कहा कि वे चलते हुए अपने घर के लिए नहीं निकले, उनको वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के हर श्रमिक को वापस लाया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की तिथि की घोषणा आज कर दी गई। इन परीक्षाओं की तिथि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में निश्चित की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बच्चों को मन लगाकर पढ़ने की सलाह दी है। अब जो सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बच्चे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे और आपको अच्छा ये अवसर मिलेगा जब आप उसकी अच्छी सी और तैयारी कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने देश के अन्य हिस्सों से राज्य के प्रवासी कामगारों को वापस लाने के लिए रेलवे से 25 अतिरिक्त श्रमिक स्पेशल ट्रेनें मांगी हैं। अब तक लगभग 1 लाख से ज्यादा प्रवासियों को अन्य राज्यों से वापस लाया गया है। उधर दिल्ली से 1100 प्रवासियों के साथ एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह छतरपुर पहुंची, जबकि 1239 श्रमिकों को लेकर आने वाली एक अन्य ट्रेन हरियाणा के रेवाड़ी से सागर और 1200 प्रवासियों को लेकर तीसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन दिल्ली से ग्वालियर पहुंची।
एक अन्य ट्रेन 1223 श्रमिकों को लेकर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अब्दुल्लागंज रेलवे स्टेशन पहुंची। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने अब्दुल्लागंज का भ्रमण कर आने वाले श्रमिकों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा लगभग 1200 श्रमिकों को लेकर एक विशेष ट्रेन कल ग्वालियर आएगी। इन श्रमिकों को गोवा से लाया जा रहा है। आज 3 और विशेष ट्रेनों के मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना है। इनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से 2 ट्रेन और केरल के कोझिकोड से 1 ट्रेन यहां फंसे मध्य प्रदेश के प्रवासी कामगारों को लेकर यहां पहुंचने की उम्मीद थी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और 50,000 से अधिक मामलों वाले विश्व भर के देशों में भारत अब 14वें स्थान पर है तथा कुल संक्रमितों की संख्या 56,342 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस संक्रमण से अब तक 1,886 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16,540 लोग इस बीमारी से पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 3,252 हो गई। इसी प्रकार प्रभावित जिलों की संख्या 36 हो गई है। राज्य में अब तक 62,000 से ज्यादा परीक्षण किए गए हैं। 1,589 मरीजों की हालत स्थिर है, जबकि 239 की हालत गंभीर है। अब तक 1,231 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से उबर चुके हैं, जबकि 193 की मौत हो चुकी है। इंदौर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,727 हो गई है। भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 662 हो गई है। उज्जैन में आज कोरोना वायरस के 19 नए मामले मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 220 हो गई। जबलपुर में अब संक्रमित मरीजों की संख्या 117 हो गई है। रतलाम शहर में आज 3 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। देवास जिले में 34 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच एक अच्छी खबर ये है कि यहां पॉजिटिव मरीजों में से 19 ठीक हो गए हैं। मुरैना जिले में कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए स्वास्थ्य कर्मियों के ठहरने के लिए जिला प्रशासन ने एक निजी विद्यालय के 40 कमरे अधिग्रहित करने के आदेश जारी किए हैं। सीहोर में कोरोना पॉजिटिव महिला के करीबी संपर्क वाले 17 व्यक्तियों की जांच के सैंपल लिए गए हैं। सागर जिले के बीना के एक व्यक्ति की भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मौत हो गई थी। जांच में मृतक कोरोना पॉजिटिव निकला था। इसके मद्देनजर कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक और पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बीना का दौरा किया। शाजापुर जिले में कोरोना संक्रमित सफाई कर्मी के परिजनों सहित संपर्क में आए लोगों में से 20 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट गुरुवार देर रात नेगेटिव प्राप्त हुई है। छिंदवाड़ा जिले में अभी तक 4,86,625 व्यक्तियों को आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक रोग प्रतिरोधक औषधि वितरित की गई। गुना जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने बताया है कि संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कल गुना जिले में एक व्यक्ति पॉजिटिव केस डिटेक्ट, तो उसको डिटेक्ट होने के बाद अभी गुना में जो गुना नगरी क्षेत्र है, चाचौड़ा बीनागंज क्षेत्र है और बापचा लहरिया का जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है, को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। वहाँ पे मेडिसिन की दुकान है, दूध की दुकान है सुबह 7 से 10 और ATM इनको छोड़ के और गैस गोदाम को छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज अभी स्थगित कर दी गई हैं आगामी आदेश तक। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज रेड क्रॉस दिवस है। इस अवसर पर मंदसौर, होशंगाबाद और जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इंडियन बैंक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज निवास पर 25 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए प्रदान किया। अशोकनगर में मध्यप्रदेश शासकीय पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा ने 21,000 रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम से डिप्टी कलेक्टर राजन बिनाडिया को सौंपा। शिवपुरी में आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा अपनी मासिक वेतन से एक दिवस का वेतन कुल 2,65,004 रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराए गए। आगरमालवा जिले में मृत्यु भोज कार्यक्रम आयोजित करने की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। औरंगाबाद के पास एक मालगाड़ी से कटकर प्रदेश के 16 मजदूरों की मौत। सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री ने भी जताया दुख।
सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। प्रदेश सरकार ने प्रवासी कामगारों को वापस लाने के लिए रेलवे से 25 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें मांगी। आज भी लौटे हजारों कामगार। और प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 3,252 हो गई। 36 जिलों तक फैला संक्रमण। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।